महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कपड़ों को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए, कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। नए कपड़े हम खरीद लेते हैं और पुराने कपड़े जब हम फेंकने जाते हैं तो समझ में नहीं आता है। कई तरह के दिमाग में बातें आती हैं, कई लोगों के कही हुई बातें याद आती हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर उन कपड़ों का करें क्या। क्योंकि अलमारी में जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है, पूरी तरफ कपड़े जो है वो फेंके हुए हैं। विशेषकर छोटे बच्चों के कपड़े जो कि बहुत जल्दी जल्दी छोटे होते हैं और हमारी मजबूरी होती है कि हमें उन्हें नया लाना है। सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग, छोटे हुए अलग, बड़े हुए अलग, तो सब देखना पड़ता है। और इन सब के बीच हो जाती है समस्या कि उन कपड़ों जो पुराने हैं, छोटे हैं, उनका हम क्या करें। तो देखिए, कुछ विशेष कमेंट आया था जिसके बारे में कि आज मैं बात भी करने वाली हूँ और इसके बारे में मेरा कुछ पर्सनल अनुभव भी है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि अगर आप लोग इस तरीके से कपड़े को फेंक देते हैं, दे देते हैं, जला देते हैं। फेंकना जलाना तो देखिए सभी लोग जानते होंगे, लेकिन यदि आप इस तरह से दान कर देते हैं ना, तो निश्चित रूप से आप परेशानी में फंस सकते हैं। क्योंकि कोई चालाक होगा जो कि आपके कपड़े से बहुत सारी क्रियाएं कर सकता है। देखिए, जो लोग तंत्र क्रियाएं करते हैं ना, उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। किसी व्यक्ति का जिसके ऊपर तंत्र क्रियाएं होती हैं, डरिएगा मत आप लोग, क्योंकि ये मेरा मकसद सावधान करना है आप लोगों को। तो उनको जो है कहीं से किसी का बाल मिल जाए तो उससे भी तंत्र क्रिया हो जाए, किसी के पहने हुए कपड़े मिल जाए तो उससे भी तंत्र क्रियाएं हो जाती हैं। तो हमें जो है अपने कपड़े को, जो कि मजबूरी है, अब पुराने हो चुके हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, सही बात आज के वीडियो में जानेंगे कि सही तरीके से हम उनका क्या करें जिससे हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई दुष्परिणाम न आए। तो वही बात है दोस्तों, और चलिए महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और वीडियो को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनेंगे तभी आप पूरी बातों को जान सकते हैं। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए आप कि वैसे तो कहना नहीं चाहिए, फिर भी बता ही देती हूँ कि हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ही कपड़े खरीदना चाहिए। भगवान ने यदि बहुत दिया है, बहुत शौक़ है आपको कि आप दान करें, तो कोशिश करें कि नए कपड़े करें। और बहुत ज़्यादा कपड़े जो है खरीद कर इधर उधर 1 महीने 2 महीने पहन कर फेंकना नहीं चाहिए। ये आपके धन का अपव्यय होता है। और किसी भी चीज़ का कहा जाता है ना कि अति की भली न गर्जना, अति की भली न धूप। अति किसी चीज़ की वर्जित होती है, अति सर्वत्र वर्जिते। तो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। लेकिन फिर भी जो कपड़े हमारे पास हैं उनका हम क्या करें। पहली चीज़ तो यह है कि इस तरह से डस्टबिन में आप लोग कभी भी कपड़े को मत डालिएगा। जैसे कपड़े ज़्यादा हो गए हैं तो एक एक करके, जैसे हमारी एक सब्सक्राइबर थी जो कि मुझसे बात भी हुई उनके फ़ोन पे, तो बोली कि दीदी हम एक एक कपड़े को क्या करते हैं कि हम डस्टबिन में धीरे धीरे करके और फेंकते जाते हैं। ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि डस्टबिन का कूड़ा कहाँ जाएगा। डस्टबिन का कूड़ा जब वो लोग ले जाते हैं तो वो लोग जलाते हैं। ऐसे में आपके कपड़े जल जाएंगे, आप जाने अनजाने में। और कपड़े तब जलाए जाते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में ये काम तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। फिर अच्छा विकल्प क्या है? अच्छा विकल्प ये है कि देखिए, अगर आपको उन कपड़ों से कुछ बनाना आता है, यदि आपका दिमाग थोड़ा भी क्रिएटिव है, तो आप उनसे बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। जैसे कि देखिए, आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकती हैं। तो अब रही बात कि आप कितना जानते हैं। जैसे मेरी ही बात कहिए तो मैं एक भी कपड़े को नहीं इस्तेमाल कर पाऊँगी, क्योंकि मैं सिलना एकदम से नहीं जानती हूँ। तो मेरी तरह आप लोग भी में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो बिल्कुल भी सिलना नहीं जानते हैं। वो लोग क्या करेंगे? तो देखिए, अपने जैसे पुराने सूट, दुपट्टे, इनको आप क्या कर सकते हैं कि किचन के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कॉटन के कपड़े बहुत ज़्यादा हैं तो उनको किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी संकोच मत करिए, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि एक तरीके से वो इस्तेमाल हो जाएगा। किचन के लिए आप नए कपड़े खरीद करके लाएंगे और जो है पुराने कपड़ों को इधर उधर फेंकेंगे, तो उस तरीके से आप जब इसको करेंगे वो इस्तेमाल हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, चिथड़ा हो जाएगा, आप उसको फेंक देंगे, वो आपका एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ कि आप किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे भी एक चीज़ दिमाग में रखना है कि जो भी पुराने कपड़े हैं, ध्यान रखिएगा, मेरा आजमाया हुआ ट्रिक है, उनको उठा करके फिर से जो नहीं पहनना है, फिर से आप उसको अलमारी में मत रखिए। आप उनको निकालिए, सोचिए कि इसका क्या किया जाए। फिर भी आपको लगता है कि कपड़े पोछा बनाने लायक नहीं है, किचन की सफाई के लायक नहीं है, किसी काम के लायक नहीं है, बहुत नए हैं, इनको दान करना है, तो क्या करना है?
आप ध्यान रखिए, कभी भी पहने हुए कपड़े को 2 से 3 बार नमक डाल करके, पानी में नमक डालिए और मशीन में चला दीजिए और 2 से 3 बार उनको धो करके धूप में सुखाकर तभी किसी को दान करिए। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ कि 2 से 3 बार धो दीजिए। देखिए, जो भी व्यक्ति कपड़ा पहनता है ना, उसमें उसकी एनर्जी होती है, उसकी ऊर्जा होती है। और इसको ना एकदम हवा में मत लीजिएगा, गलती मैं बताऊंगी कि कैसे मेरा अनुभव है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कदापि इस चीज़ को आप हल्के में मत लीजिएगा। 2 से 3 बार धोकर धूप में सुखा दीजिए। कोशिश करिए कि 2-4 दिन धूप में ही उसको पड़े रहने दीजिए और तब जाकर आप किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं। आप अलमारी में, कभी कभी हमारे पास बहुत अच्छी और नई साड़ियाँ होती हैं जो कि ड्राई वॉश होती है, हम कभी शादी उदी में पहने होते हैं और उसके बाद हमारे सामने समस्या क्या होती है कि देखिए, सबके सामने होती है कि कितनी भी महंगी साड़ी ले ले, हम 1-2 बार उसको जब पहन लेते हैं किसी फंक्शन में, मायके ससुराल, तो वो साड़ी हमारे लिए ऐसा लगता है भले ही कितनी महंगी हो कि अब दूसरे में तो नहीं पहनेंगे और हम उसको उठाकर किसी को दे देते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। वो नहीं धुलने वाली है, आप धुलिए, धुलवाइए, लेकिन दान करने से पहले, आप किसी को देने से पहले धो करके करिएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अब देखिए, ये चीज़ मैं कैसे बता रही हूँ आपको, आगे थोड़ा सा और बता लूँ आपको ताकि बातें पूरी तरह समझ में आएंगी। अब अगर छोटे बच्चे हैं तो कदापि उनके कपड़े आप दान मत करिएगा, क्योंकि देखिए, छोटे बच्चों को अगर आप स्मेल करेंगे तो उनकी स्मेल एक अलग होती है और उनकी स्मेल से जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो अलग ही अट्रैक्ट होती हैं। देखिए, अब तो नहीं माना जाता है, लेकिन पहले गांव में होता था कि जब छोटे बच्चों को लेकर लोग बाहर जाते थे तो कुछ लोहे की चीज़ उसके साथ लेके जाते थे। तो जैसे जिज्ञासा बस मैंने भी पूछा कि ये क्यों लोग लोहा लेकर जाते हैं, तो हमारे दादाजी, जैसा कि मैं अक्सर ही आपको जिक्र करती हूँ, बताती हूँ, तो बताए कि छोटे बच्चों की जो सुगंध होती है उससे जो है ये चीज़ें, जो बुरी आत्माएं होती है, जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो उस सुगंध का जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उनके कपड़े तो आप कदापि किसी को दीजिए ही मत। आप अगर कहीं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी बड़ी सी जो आप बॉक्स आता है, बेड आता है, कहीं भी आप उनको रखिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके टी शर्ट्स वगैरह हैं तो उनको आप अपने किचन में, घर में साफ़ करने के लिए चीज़ें, बर्तन पोंछने के लिए आप उनका इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर दान देना ही है तो आप बड़े बच्चों के कपड़े दान दीजिए और 2-3 बार धो करके सुखा करके दीजिए। ये नहीं कि याद नहीं है, अलमारी में से निकाले और आप बुलाकर दान दे दीजिए। और फेंकना, जलाना तो भूल ही जाइए, ये गलती तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि जलाए उनके कपड़े जाते हैं जो इस दुनिया में नहीं होते हैं। तो गलती से भी ये काम हमें नहीं करना है। और हाँ, वो हमारे सब्सक्राइबर कहिए या फिर जब उन्होंने फ़ोन पे बात किया तो एक एक कपड़े करके वो फेंकती जाती है, ये भी गलती कोई मत करे, कोई मत करे इस गलती को। इस चीज़ का आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि हमारे स्कूल की एक मेड थी, तो हमारी बेटी के बराबर जो थी उनकी बेटी थी, तो हमारी बेटी के कपड़े मैं क्या करती थी, देखिए, कोई चीज़ ना, हर चीज़ एकदम से जानकारी होते हुए भी दिमाग से निकल जाती है और कभी कभी ना चीज़ों पे उतना, जैसे जो बीती नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है। तो मैं उनको अपनी बेटी के सारे कपड़े दे दिया करती थी, बुला बुला के जो भी होता था दे दिया करती थी। एक टाइम ऐसा हो सकता है उससे नहीं हुआ, लेकिन मेरे मन में ये बात रहती थी। मेरी बेटी बहुत बहुत तेज़ बीमार हुई और बीमार हुई तो जैसा कि आप जानते हैं कि दवा के साथ साथ जब हम लोग ये सारी जानकारियां हैं तो वो भी देखते हैं, तो हमने दादाजी से भी बात की इस बारे में। तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को बनाया कि इसका किसी को सामान देना बंद करो, नया सामान जो भी बताओ उसको दान कराओ, लेकिन इसका सामान देना बंद करो। तो खैर, उसका सामान तो मैंने देना बंद किया। तो ये चीज़ होती है, आपके शरीर से निकली हुई ऊर्जा दूसरों के साथ जब पहुंचती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति कोई क्रिया करे तभी आपके ऊपर उसका नुकसान हो। वो नुकसान आपको वैसे भी उसकी एनर्जी के साथ, यदि आपकी एनर्जी नहीं मिलती है तो वो आपको नुकसान करेगी, निश्चित रूप से नुकसान करेगी। तो जब कपड़े देने हो धो लीजिए, सुखा लीजिए, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आपको ज़रूर जानना है। और हाँ दोस्तों, अब देखिए, 2023 जैसा भी बीता, जितने भी कर्जे थे, परेशानियां थी, झगड़े, लड़ाई, पति पत्नी की समस्याएं, विवाह तय नहीं हुआ,
बहुत सारी समस्याएं हैं। हम रात को 10 सितंबर को रात को 8:30 बजे आपके साथ लाइव जुड़ करके नए साल में क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं कि 2024 हमारा बहुत अच्छा जाए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर टाइम हो तो आप रात को 8:30 बजे लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। 10 सितंबर को रात को 8:30 बजे। 9 बजे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो मैंने नहीं 9 बजे रखा। आप लोग को अगर लग रहा है कि रखना चाहिए तो आप इसके लिए कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किस विषय पे वीडियो चाहिए वो भी आप ज़रूर बताइएगा। अब दूसरी चीज़, कपड़े को लेकर एक चीज़ और आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है मेरी इस बात को कह सकते हैं कि आप उन कपड़ों से आप सफाई करने को कह रही हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल यही अच्छा विकल्प है और पुराने समय में से ये काम होता आया है। लोग जो थे कपड़े को ही इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें बना लेते थे और वो कपड़े जो है वो बेकार नहीं होते थे। ऐसा नहीं था कि उस ज़माने में दान नहीं होता था। आज पुराने कपड़े दान करके दानवीर बना जा रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में लोग नए कपड़े, नई धोतियाँ, आप पता करिएगा कहीं भी, जो लोग गांव के माहौल से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, जो भी घर में रिलेटिव रिश्तेदार आता था बिना धोती का उसको नहीं जाने दिया जाता था। खैर ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन दान उस समय भी हुआ करता था, चीज़ें होती थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें जो है सावधान और सतर्क होना है, न फेंकना है, न जलाना है, कपड़े को कई बार धोना है, तब जाकर किसी को दान दे सकते हैं। तो दान देना नहीं है, दान देना मना नहीं है, आप सतर्क होकर करिए, नहीं तो किसी भी समस्या का शिकार हो सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में, धन्यवाद।